वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे बॉम्बार्डियर की जानिब से ओंटारियो थंडर बे के रेलवे कार प्लांट में 550 कारकुनों को कम किया जा रहा है। ताहम हुकूमत की जानिब से फैसले पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। मजीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। बॉम्बार्डियर की जानिब से ओंटारियो थंडर बे के रेलवे कार प्लांट में 550 कारकुनों को कम किया जा रहा है। दो अहम मंसूबे जिनमें एक टोरंटो ट्रांजिट स्ट्रीट कार्स और मेट्रोलिंक्स गो ट्रांजिट रेल कार्स जिन्हें रवां साल के आखिर तक मुकम्मल करना है। मुकामी यूनियन के सदर का कहना है कि उन्हें मजीद 550 मुलाजमीन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर मुलाजमतों में कमी का खौफ है। उन्होंने नई मुआहदों में कमी का इल्जाम ट्रंप इंतजामिया पे आयद किया, जो कि अमरीका की जानिब से बनाई गई शिकों की पुष्ट पनाही करती है, जिसमें मुकामी मवाद की हद कम रखी गई है। गुज़िश्ता माह केनोरा रैनी रिवर के मेयर ग्रेग रिकफोर्ड का कहना था कि ओंटारियो की रीजनल ट्रांसपोर्ट एजेंसी मेट्रोलिंक्स की जानिब से 36 रेल कार्स के इजाफे का ऐलान किया जा रहा है। ताहम हुकाम का कहना था कि प्लांट को 10 गुना ज्यादा कारकुनों की जरूरत है। ओंटारियो की ट्रांसपोर्टेशन की वजीर कैरोलिन मिलरोने का कहना है कि हमारे तर्जुमान ने बॉम्बार्डियर के इंतजामिया से बातचीत की है और कंपनी के इस इकदाम पर तशवीश का इजहार भी किया है, जबकि इस बात पर भी जोर दिया है कि बॉम्बार्डियर सूबाई हुकूमत के साथ काम करे और मुआहदा कर ले, जिससे थंडर बे प्लांट में मुलाजमतें जारी रह सकें। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा में विनीपेग में कार्बन मोनोऑक्साइड रिसाव के बाद 46 अफराद मुतासिर हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिसमें से 15 की हालत नाजुक है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के विनीपेग में कार्बन मोनोऑक्साइड रिसाव के बाद 46 अफराद मुतासिर हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिसमें से 15 की हालत नाजुक है। विनीपेग फायर पैरामेडिक सर्विस के अमले की जानिब से की गई ट्वीट में बताया गया है कि मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे अलार्म बजने के बाद इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों से कार्बन मोनोऑक्साइड रिसाव का पता चला। हुक्काम के हवाले से एक न्यूज रिपोर्ट में बताया गया है कि 46 अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जिसमें से 15 की हालत नाजुक बनी हुई है। हुक्काम की जानिब से कहा गया है कि मेहमानों और अमले समेत मोटेल में 52 अफराद मौजूद थे, जबकि एनिमल सर्विस की जानिब से एक कुत्ते का इलाज भी जारी है। बाकी की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू अमला फौरी तौर पर होटल पहुंच गया और मुतासरा अफराद को रेस्क्यू किया। कुछ बात करेंगे शुमाली ओंटारियो की अटावा पिक्सिट कम्युनिटी के पीने के पानी को एक टेस्ट के बाद खतरनाक करार दिया गया है। मुकामी अफराद को मशवरा दिया गया है कि पानी के इस्तेमाल को महदूद कर दें और नहाने और खाने के बर्तन धोने में भी इस्तेमाल ना करें। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। शिमाली ओंटारियो के अटावा पिक्सिट कम्युनिटी के पीने के पानी को एक टेस्ट के बाद खतरनाक करार दिया गया है। मुकामी अफराद को मशवरा दिया गया है कि पानी के इस्तेमाल को महदूद कर दें और नहाने और खाने के बर्तन धोने में भी इस्तेमाल ना करें। मुकामी अफराद का कहना है कि उस मुल्क में हजारों की तादाद में मुकामी बाशिंदों को पीने का साफ पानी मैसर नहीं है। पानी इतना खराब है कि हम उससे नहा नहीं सकते। ये मुज़क्का खेज बात है। एनडीपी के एमपी चार्ली एंगस, जिन्होंने ओटावा पिक्सिट से इंतखाबात में हिस्सा लिया था, उनका कहना था कि हुकूमत देर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी में नाकाम हो गई है, जिससे कदीम बाशिंदों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ बात करेंगे नियाग्रा पुलिस के एक एलामे के मुताबिक मंगल को सैर व तफरीह के दौरान एक शख्स खतरनाक लहरों की जद में आकर नियाग्रा फॉल से नीचे गिर गया था। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नियाग्रा आबशार में गिरने वाले शख्स को बचा लिया गया है। नियाग्रा पुलिस के कलामे के मुताबिक मंगल को सैर व तफरीह के दौरान एक शख्स खतरनाक लहरों की जद में आकर नियाग्रा फॉल से नीचे जा गिरा। इत्तला मिलने पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मज़कूरा शख्स को बाहिफाजत निकाल कर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत तसल्ली बख्श बताई जाती है। ऐसा 59 साल बाद हुआ है। 59 साल कबल जब 7 साला रोजर को बचाया गया था, वो बैरल न होने की वजह से आबशार में गिरा था, जिसे मौज़ाती तौर पर बचा लिया गया था। अमरीकी चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जोसेफ डेनफोर्ड का कहना है कि अमरीका खलीजी पानियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तेहाद चाहता है। मज़ीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जोसेफ डेनफोर्ड का कहना है कि अमरीका खलीजी पानियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तेहाद चाहता है। जनरल डेनफोर्ड ने एक बयान में कहा है कि अबनाए हम्स और बाबुल मंदब में आज़ादाना नकलो हरकत के लिए मुतादिद ममालिक से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि आइंदा चंद हफ्तों में ये वाज़ेह हो जाएगा कि कौन सियासी तौर पर अमरीका के फैसले की हिमायत करेगा। जनरल डेनफोर्ड ने यह भी कहा कि अमरीका खलीजी पानियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख्वाहिशमंद ममालिक के साथ मिलकर अस्करी सलाहियतें जमा करेगा। वाज़ेह रहे कि इससे कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने उम्मीद जाहिर की थी कि 20 से ज़ायद ममालिक मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। तालिबान के मरकजी मुज़ाकरातकार अब्बास तानकज़ई का कहना है कि अमरीकियों के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
طالبان کے مرکزی مذاکرات کار عباس ستانکزئی کا کہنا ہے کہ امریکیوں کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری مذاکرات کا 7واں دور ختم ہو گیا۔ اس موقع پر طالبان کے مرکزی مذاکرات کار عباس ستانکزئی نے صحافیوں سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ اب معاہدے کا حتمی مسودہ فائنل ہونا باقی ہے۔ جیسے ہی مسودہ فائنل ہوا اسے میڈیا کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوحہ مذاکرات پر امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات میں 4 نکات پر پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب افغانستان امریکہ کے لیے خطرہ نہیں رہے گا تو ہم بطور ملٹری پوائنٹ آف ویو افغانستان چھوڑ دیں گے۔ زلمے خلیلزاد نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کے ساتھ مستقبل میں اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ ہم پر امید ہیں اور اس بارے میں اچھی سوچ رکھتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے تائیوان کو اسلحہ فروخت کی منظوری پر ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ تائیوان کو جنگی ٹینکوں اور اینٹی ایئر کرافٹ میزائلوں سمیت $2.2 ارب مالیت کے اسلحے کی فروخت فوری طور پر منسوخ کرے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چین نے امریکہ سے تائیوان کو اسلحے کی فروخت فوری طور پر منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکہ کی جانب سے تائیوان کو اسلحہ فروخت کی منظوری پر ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ تائیوان کو جنگی ٹینکوں اور اینٹی کرافٹ میزائلوں سمیت $2.2 ارب مالیت کے اسلحے کی فروخت فوری طور پر منسوخ کرے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ تائیوان کو اسلحے کی فروخت ون چائنا اصول کی سنگین خلاف ورزی اور مکمل طور پر داخلی معاملات میں مداخلت ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ اسلحے کی فروخت چین کی سلامتی کے مفادات اور خود مختاری کے خلاف ہے۔ امریکہ چین کے ساتھ تعلقات کو نقصان سے بچانے اور خلیج تائیوان میں امن و استحکام کے لیے فوری طور پر تائیوان کو اسلحے کی فروخت منسوخ اور عسکری تعلقات ختم کرے۔ اسی کے ساتھ ہی TNN TV کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔